बशीर 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 भाई, पता नहीं इस लड़के को अब न जाने क्या हो चुका है। आवेश दरबार से भी कोई लड़ सकता है क्या? आवेश दरबार से भिड़ चुका है बशीर अली, ना जाने किस बात पे। अभी ये इनर डिटेल आना बाकी है। लेकिन एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बशीर को इतने लोगों से प्रॉब्लम क्यों है। गौरव खन्ना से प्रॉब्लम बशीर अली को है। बशीर अली को अभिषेक से प्रॉब्लम है। बशीर अली को कुनिका से भी प्रॉब्लम थी, अभी फिलहाल नहीं है। बशीर अली को अशनूर से भी प्रॉब्लम है, फरहाना से भी अभी प्रॉब्लम हुई थी। बशीर को मृदुल से प्रॉब्लम है। क्या है ये पैटर्न, क्या है? बशीर को अभी अभी अमाल मलिक से भी प्रॉब्लम हुई थी। अमाल मलिक जो अभी अ, तानिया का साइड ले रहा था, उसमें बशीर अली को उससे भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम ये आदमी पालने लगा तो अंदर कैसे सरवाइव करेगा? किसे अपना दोस्त बनाएगा? किसे अपना मानेगा? आज फरहाना और नेहल चलो साथ दे रही हैं, लेकिन इसका ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो मुझे बता दो कोई कि कौन कौन है इसके साथ खड़ा रहने वाला। जीशान के अलावा लास्ट में बशीर के पास और कोई नहीं दिखेगा आपको। और ये बहुत ही गलत जा रहा है इस वक्त। देखो, पिछली वीडियो मैंने आपको जो दी है उसमें साफ साफ बोला है कि गौरव खन्ना से भी ये जेलसी रख रहा है, क्योंकि गौरव कोई पॉइंट इसे लड़ने का दे नहीं रहा, तो इसलिए उससे ये डायरेक्ट लड़ नहीं रहा। लेकिन कम से कम जिससे लड़ाई नहीं हो रही है तो उससे वो जेलसी रख रहा है किसी ना किसी तरीके से नफरत नफरत भरे अंदाज में ये अंदर गेम खेल रहा है। और आप देखेंगे कि जब बशीर आया था तब उसका बॉडी वेट क्या था, और अभी वो कितना केले के छिलके जैसा हो गया है। अब मेरे ऊपर मत कह देना कि भाई तू अपने आप को देख ले। भाई मैं कोई वो नहीं हूँ हीरो टाइप, मैं हीरो नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी शो रियलिटी शो में जाना है जो कि मेरे पे कमेंट करो आप लोग। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितना सूख रहा है वो। बॉडी में कट तो लगे हुए हैं लेकिन श्रिंक होती जा रही है उसकी बॉडी, यही सब चीज़ें करते करते देखते देखते। वैसे कह रहा है कि मेरी तो यहाँ पे टक्कर का कोई आदमी नहीं है। अरे लेकिन टक्कर का कोई नहीं है तो तू क्यों सबसे टकरा रहा है? कहाँ पे? मतलब आवेश दरबार से जब ये भिड़ा है तो भाई इसकी मंशा पे मुझे शक होने लगा है। आवेश दरबार से भिड़ते भिड़ते इसकी कहानी ये तक पहुंच गई कि मैं बताऊं तेरी पर्सनल चीजें, मतलब तेरे बारे में खोल दूं सारे राज। आवेश दरबार के बारे में ये बशीर अली बोल रहा है, कितनी गलत बात है। क्या कोई भी आवेश दरबार के बारे में वहां पे सुनने में इंटरेस्टेड होगा? भाई निजी जिंदगी है उसकी, उसने पास्ट लाइफ में कुछ भी किया होगा, जो कि उसने बोल भी दिया है कि भाई मेरा ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे नहीं था। वो लगभग लगभग सबसे ओपन अप कर ही चुका है। लेकिन फिर भी वो उसकी निजी लाइफ के बारे में बोलना चाहता है, उसको ट्रिगर करना चाहता है। बुली तो कर ही रहा है और वो बुली हो भी गया। आवेश दरबार पूरा खुल गया। मतलब अभी तक आवेश दरबार का ये रूप मैंने नहीं देखा था, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा, ऐसा दिखना पड़ा। हालांकि उसने अभी तक अपने आप को संभाल के रखा हुआ था, लेकिन बशीर ने पूरा मतलब हद पार कर दी और आवेश दरबार का ये रूप हमें देखने को मिला। वहीं पे नगमा भी खड़ी थी, कोई बीच में वो नहीं बोल रही थी क्योंकि मैन टू मैन बात चल रही है। समझ में ये नहीं आ रहा कि बशीर का प्रॉब्लम कब ख़त्म होगा, होगा भी या नहीं होगा। और एक से प्रॉब्लम हो तो समझ में आता है कि चलो ख़त्म हो जाएगा कभी ना कभी, या एक आधा से प्रॉब्लम हो तो चलो एक को इग्नोर कर सकता है ये। लेकिन जब आदमी को 10 से प्रॉब्लम होती है ना, तो इसका मतलब उन 10 में प्रॉब्लम नहीं है, उस एक बंदे में प्रॉब्लम है। अभी तक कल तक मैं बड़ा मतलब इसका गेम बहुत ही अच्छा चल रहा था। अगर ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दे, जेलसी वगैरह, ये तो छोटे लोगों के काम होते हैं कि तुम जल रहे हो, कोई बैठा है, कोई लेटा है, कोई हंस रहा है, किसी की तुमने स्माइल देख ली तो तुम जल रहे हो उसकी हंसी देख के। तो ये तो तुच्छ और छोटे लोगों का काम है। और अगर ऐसा ही बशीर का नेचर है तो भाई सॉरी, ये कोई विनर बनने वाली क्वालिटी तो इसके अंदर है नहीं। अपने आप को डेवलप कर ले, अपने आप को ये चेंज कर ले आने वाले दिनों में, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ चेंज होते हुए लोग देखे हैं। हमने लोग यहाँ कोने में जो बैठे रहते थे वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करते हुए देखे हैं और ट्रॉफी लेके जाते हुए देखे हैं। अगर ये अपना नेचर फटाफट चेंज नहीं करता तो आप देखेंगे कि इसके खिलाफ एक नफरत ऑडियंस में आ जाएगी। इतने लोगों से एक आदमी को प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि घर में जितने भी लोग हैं सबको बशीर से प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हमने नहीं देखा कि सबको बशीर से प्रॉब्लम है, लेकिन बशीर को सबसे प्रॉब्लम ज़रूर है।
ऐसा क्यों? तो ये सोचने वाली बात है कि एक गलत हो सकता है या सब गलत हो सकते हैं। और आवेश दरबार से भिड़ना, हाँ, नगमा से भी भिड़ सकता है आने वाले टाइम में, ये समझ से परे है बिल्कुल। मैं तो इस बात का खंडन करता हूँ। इस लड़ाई में मैं अभी, हालांकि इस लड़ाई का ना ही कोई सर और ना ही पैर, किस बात पे ये लड़ाई हुई अभी इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आना बाकी है। लेकिन आवेश दरबार से भिड़ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से भी काम लिया जा सकता था। आवेश से, आवेश के साथ थोड़ा सा लेट गो कर सकता था कि चलो यार जाने दो इसको, इससे क्या ही मैं लड़ूं, क्योंकि वो बंदा लड़ने वालों में से है ही नहीं। लेकिन उसके साथ भी बशीर अली ने कट टू कट एकदम ना, मतलब कि मैं साला झुकेगा नहीं, कि मैं क्यों इससे, मतलब इससे नीचा क्यों दिखूं मैं। कम से कम उसके साथ अगर लेट गो कर देता तब भी इसका बड़प्पन माना जाता कि भाई हाँ, ये छोटे मोटे लोगों से पंगा नहीं लेता, ये तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो अंदर हैं, जैसे अभिषेक हुआ, अमाल हुआ, या फिर गौरव खन्ना हुआ, या मृदुल तिवारी हुआ, या फिर कोई और, ऐसे लोग भिड़ेंगे तो बशीर भिड़ जाएगा। लेकिन छोटे मोटे खिलाड़ियों से भिड़ता हुआ, अब मान लीजिए कि कल को अगर नीलम से लड़ पड़ा तो कैसा लगेगा बशीर। अब मान लीजिए कि कल को बशीर शहबाज बदेसा से भी भिड़ गया, परनीत मौर्य से भी भिड़ चुका है कल, तो कैसा लगेगा, मतलब समझ नहीं आ रही है यार ये बात। तो बशीर का ये गेम बिल्कुल लो स्तर पे जा चुका है। मैं इस गेम से बशीर के खुश नहीं हूँ। जल्द से जल्द बशीर को अपना गेम सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिनाई बशीर अली को हो सकती है। अब भी हम बशीर के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बशीर का मतलब बिल्कुल गलती हो गया वो बंदा। अभी जो है अंदर की बात वो सामने नहीं आई है। हो सकता है कि आवेश दरबार ने ही बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, लेकिन अभी जो कल से मैं पैटर्न देख रहा हूँ ना, उसमें कहीं ना कहीं बशीर बहुत ज़्यादा लोगों को बुली और प्रवोक करता हुआ दिख रहा है। दो तीन ऐसी अपडेट्स आ चुकी हैं। परनीत मौर्य को छेड़ा, गौरव खन्ना के ऊपर कमेंट किया कि वो कर क्या रहा है यहाँ पे, छुट्टियां मनाने आया है क्या, और अब ये आवेश दरबार। तो कुछ तो है, केमिकल लोचा है दिमाग में। और हो सकता है केमिकल लोचा जब से आया है जब फरहाना, नेहल और नतालिया, इन तीनों ने ही लगभग बशीर अली से बातचीत करना बंद कर दिया है। इन तीनों ने ही बशीर अली से किनारा कर लिया है। अंदर की खबर है ये, बाकी कंफर्म अपडेट आने वाला है। और ऐसे ही जब फ्रस्ट्रेशन होती है किसी के भी मन में, तो वो कहीं पे भी जाके निकल सकती है। तो फिर ऐसा अगर चिल्लाना चिल्लाना होता रहेगा, ऐसे लड़ाई वाले सीन ये करता रहेगा, तो भाई इसके पास जाके कौन बैठेगा। नेगेटिव पर्सन के पास कोई जाना नहीं चाहता। प्रॉब्लम यह है। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। बशीर अली ने अपनी लड़ाई में आवेश दरबार को भी घसीटा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे इस सीज़न में आवेश दरबार का लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखेगा। तो थैंक्स टू बशीर अली कि उसने आवेश दरबार को भी खोल दिया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।